मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस का सेकेंड टाइप क्वेश्चन, क्योंकि आप एक टाइप क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। इसकी सेकेंड टाइप क्लास हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। सेकेंड टाइप क्वेश्चन क्या है भाई? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं 1250 रुपए में खरीदता है और एक को 5% की हानि और दूसरे को 20% के लाभ पर बेच देता है। कह रहा है, कुल पर उसे ना तो लाभ होता है, समझिएगा, कुल पर उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो कह रहा है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सबसे पहले बेसिक तरीका इसका समझ लेते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को बेसिक कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो वस्तु की कीमत है वो आप देख रहे हैं कितने रुपए है? 1250। ठीक है, एक वस्तु को हमने 5% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा है। तो सबसे पहले आखिर उस वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है? तो हमने ले लिया, एक वस्तु कितने की है? एक्स रुपए। दूसरी वस्तु कितने की आ जाएगी? 1250 माइनस एक्स। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए की है, तो दूसरी कितने की हो जाएगी? 1250 माइनस 100, यानी कि 1150। तो सबसे पहले पहली वस्तु को हम क्या कर रहे हैं? कितने परसेंट हानि पर बेच रहे हैं? 5%। क्या हो जाएगा बेटा? 95/100। सीपी पर प्रॉफिट लॉस करा दिया। अब 20%, अगली वस्तु जो है 20% प्रॉफिट पर बेची जा रही है, 120/100। इन दोनों से टोटल इनकम जो जनरेट हुई, ये देखिए सीपी था, कन्वर्ट हो चुका है एसपी में, सीपी कन्वर्ट हो चुका है एसपी में। तो हुआ क्या? इस क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है आपसे नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि वह भैया कितने रुपए उससे प्राप्त होंगे? कुल 1250। कितने रुपए प्राप्त होंगे? 1250। क्यों? जब हमें ना तो लाभ ना तो हानि, इसका मतलब जितना पैसा लगाया उतना ही पैसा प्राप्त किया। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सबसे बेसिक मेथड। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। 5% की कह रहा है हानि हो रही, तो सबसे पहला काम यहाँ पर 5% की क्या कर देंगे? हानि। फिर कह रहा है 20% का क्या हो रहा है? लाभ। और कह रहा है उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि। तो सीधे लिख लीजिए 5% की हानि। लिख लीजिए यहाँ पर 20%, सेकंड जो वस्तु है उसको 20% के प्रॉफिट। टोटल पर से नो प्रॉफिट नो लॉस, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ पर कितना आ जाएगा आप समझ रहे हैं? 20। यहाँ पर देखिए 5। इनके अगर रेशियो को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये रेशियो आ रहा है बेटा 4:1। टोटल आप देखिए कितना आ गया, इन दोनों वस्तुओं का अगर टोटल करें तो कितना आ गया? 5। जबकि क्वेश्चन में साफ साफ हमें दे रखा है दोनों वस्तुएं कितने रुपए में? 1250 में उसने खरीदी। अगर हम 5 का मान 1250 तो एक का मान निकाल लेते हैं, जो कि आ जाएगा 250। अगर एक का मान 250 आ रहा है, तो अगर आपसे पूछे कोई इसकी वैल्यू, सेकंड वाली जो वस्तु है जिसको हमने 20% प्रॉफिट पर बेची है, उसकी कीमत कितनी आ जाएगी? तो ये वैल्यू आ जाएगी भैया कितना? 250। अगर कोई पूछे जो 5% हानि पर बेची गई वस्तु, वो भैया वस्तु कितने की है, तो ये आ जाएगा कितना? 1000 रुपए। यानी दोनों वस्तुएं का हम सीपी जो है वो निकाल लेंगे। एक आ जाएगा 1000 और एक आ जाएगा 250। तो 1250 रुपए में हम जो दो वस्तुएं खरीद कर लाए हैं, उनमें से एक का सीपी है 1000 और एक का कितना है? 250। इस क्वेश्चन में आपको यही निकालना था, जो कि आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन इसका कह रहा है, एक व्यक्ति कितने रुपए में? 1750 रुपए में कितनी वस्तु में? दो वस्तुएं खरीदता है। कितनी वस्तुएं खरीदता है? दो वस्तु। एक को 10% की हानि और दूसरे को बेटा 15% के लाभ पर बेच देता है। फिर सेम वही चीज, कुल पर उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य है, ये आपको निकालना है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये आपको चाहिए भैया। सबसे पहले 10% की क्या हो गई? हानि। तो लिख दिया यहाँ पर भैया कितना? 10%। सेकेंड नंबर पे देखिए कितना आ जाएगा? 15% का प्रॉफिट। जहां लॉस हो रहा है वहां पे माइनस का सिंबल लगा दीजिए। हालांकि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अपने याद के लिए, ताकि हमको पता चल जाए कौन हानि और कौन लाभ। टोटल पैसा नो प्रॉफिट नो लॉस। जल्दी से बता दीजिए अंतर। यहाँ बता दीजिए कितना आ जाएगा। रेशियो को सॉल्व कर लीजिए। टोटल आप देख रहे हैं दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य का रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3:2। यानी टोटल कितना हो गया? 5।
क्वेश्चन में टोटल कितना है भैया 1750। एक का मान निकाल लेते, 5 तिहाई 15, पचंग 25, यहाँ पर आ जाएगा 350। अगर एक का मान 350 आ रहा है बेटा, तो ये दो का मान आप जान रहे हैं कितना आ जाएगा 700, और इस तीन का मान कितना आ जाएगा 1050। तो एक वस्तु जिसको हमने 10% की हानि पर बेचा, हानि पर भैया बेचा है, वो वस्तु जो है वो कितने की है 1050 रुपए की थी, और जिसे हमने 15% लाभ पर बेचा था, उस वस्तु की जो सीपी थी वो कितनी थी भैया 700 रुपए। तो ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन हम लोगों के हो गए हैं, और बड़े आसान तरीके से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन पे देखिए तो आप चेंजमेंट आपको मिल रहा है, क्या चेंजमेंट है कि दो वस्तुएं कितने रुपए में 480 रुपए में खरीदता है, ठीक है। एक वस्तु को 15% की हानि और दूसरी वस्तु को 19% के लाभ। अभी भी पूरा क्वेश्चन वही पिछले की तरीके सेम है, लेकिन क्वेश्चन चेंज कहाँ हुआ यहाँ पर। और वह पाता है कि दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर बिके, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। 15% की हानि, फिर से इसका बेसिक पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कितना रुपया दे रखा है 480 रुपए, एक को हमने कितना मान लिया एक्स, दूसरा आपको पता है कितना हो जाएगा 480 माइनस एक्स। एक को हमने कितने परसेंट हानि पर 15%, 85/100, और दूसरे को हमने कितने परसेंट 19% के लाभ पर। सबसे पहली बात ये था क्या, सीपी कन्वर्ट किस में हो चुका है एसपी में, ये भी क्या था सीपी कन्वर्ट हो चुका है एसपी में, और साफ साफ कह रहा है दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर बिके, तो यानी कि इन दोनों के एसपी इक्वल है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं आप ये कैंसिल हो जाएगा, इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, ये आप देख रहे हैं कितना हो जाएगा 480 गुणे 7 माइनस हो जाएगा, ये 7x इधर आ जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा 12, 480 गुणे कर दीजिए 7, 12 चौको कितना हो जाएगा 48, 7 चौको कितना हो जाएगा 28, यानी कि 280। ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा x की। अगर x की वैल्यू 280 है तो आपको पता है सेकंड नंबर क्या था 480 माइनस एक्स, तो 480 में से अगर 280 घटा देंगे तो जो दूसरी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी 200, यानी कि एक वस्तु की कीमत 280 और दूसरी वस्तु की कीमत 200 रुपए, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का शॉर्टकट तरीका क्या है। हम लोग इस क्वेश्चन को पेपर हॉल में अगर करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस तरीकों के नहीं सॉल्व करेंगे, हमें क्या करना है दूसरा तरीका लगाना है। जल्द ध्यान दीजिए कैसे, कितने परसेंट की हानि कह रहा है 15%। अब आप इस बार इसको 100 से, हानि कह रहा है तो घटा दीजिए, और प्रॉफिट कह रहा है तो क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। अब साफ साफ कह रहा है समान मूल्य पर बिकता है, यानी कि दोनों के एसपी सेम है, और दोनों के एसपी सेम है यानी कि उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए आप उठा के यहाँ पर रख देंगे 0। फिर से आप वही सेम तरीका, और यहाँ पर कर लीजिए, कितना आ जाएगा कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7, और ये कितना आ जाएगा 5। दोनों वस्तुएं का जो सीपी का रेशियो है वो कितना आ जाएगा 7:5। आप देख रहे हैं यहाँ पर 7:5, टोटल कितना हो गया बेटा 12। क्वेश्चन में टोटल कितना दे रखा था सीपी 480, एक का मान कितना आ जाएगा 12 चौको 48, यानी कि 40। अगर एक का मान 40 आ रहा है तो 5 का मान आपको पता है कितना आ जाएगा 200, और जो 7 का मान है ये कितना आ जाएगा 280। तो आप चेक कर चुके हैं, पहले ही आपका आंसर आ चुका था 280 और 200। तो इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर दे देंगे 280 और 200। पहली वस्तु जो है वो कितने की है 280 की, और सेकंड नंबर जो वस्तु है वो कितने की है 200 की। तो इस तरह इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कितने रुपए में 960 रुपए में। कितनी वस्तुएं खरीदता है, दो वस्तुएं खरीदता है। सेम क्वेश्चन, कितने परसेंट हानि 20%, कितने परसेंट लाभ 60%। तो सबसे पहले 20% की हानि कह रहा है तो लिख दीजिए आप कितना 80। 60% का लाभ कह रहा है, लिख दीजिए 160, ठीक है। इसके बाद कह रहा है दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर बिके, आप लिख दीजिए यहाँ पर कितना 0। अंतर बता दीजिए 160, यहाँ पर अंतर बताइए बेटा 80। दोनों के बीच को रेशियो को सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपको पता है 2:1।
टोटल की बात करें बेटा कितना हो जाएगा 3। आप देखिए टोटल 3, क्वेश्चन में टोटल कितना दे रखा था हमको 960, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 320। अगर एक का वैल्यू 320 तो यही तो है दूसरी वस्तु, ये कितना आ गया 320, और ये पहली वस्तु ये कितना आ जाएगा 640। तो दोनों वस्तुओं की कीमत आपको पता चल चुकी है, एक वस्तु है 640 और एक वस्तु है 320। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी देखिए कितना है 690 रुपए में, एक को 10% दूसरे को 20% के लाभ पर बेच देता और वह पाता है कि दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर बिके। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य फिर से देखते हैं भैया कितना रुपया दे रखा है 690। ठीक है, एक में कितने परसेंट बेटा 10% का प्रॉफिट तो 110, दूसरे में कह रहा है 20% का लाभ, दोनों जगह प्रॉफिट कह रहा है। यहाँ पर आप पता है क्या रख देंगे 0, बता दीजिए यहाँ पे कितना जाएगा 120, यहाँ कितना जाएगा 110, 0 0 कैंसिल, रेशियो आ गया 12:11। अब टोटल की अगर बात करें तो टोटल हो गया कितना बेटा 23, क्वेश्चन में टोटल कितना दिया गया है 690, एक का मान आ जाएगा 30। अगर एक का मान 30 तो ये लिखा हुआ है 11 जो कि आ जाएगा 330, और ये लिखा हुआ है 12 जो कि लिखा है 360। एक का मान अगर 30 तो 11 का मान 330 और 12 का मान 360। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है 360 और 330 वाला, आंसर है सी पार्ट आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है भैया क्वेश्चन, सुबोध दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपए में बेचता है। अब देखिए क्वेश्चन चेंजमेंट हुआ, अभी तक हम वस्तु खरीद रहे थे, अब यहाँ पे बात क्या हो रही है प्रत्येक वस्तु को कितने रुपए में 720, यानी कि दोनों के एसपी सेम है। यहाँ पर भी देखिए 720 और यहाँ पर भी कितना लिखा हमने 720। ठीक है, प्रत्येक वस्तु की कीमत 720 रुपए है, उनको बेच रहा है। पहली वस्तु पर वह क्या कर रहा है 10% की हानि कमा रहा है। भैया 10% की हानि, ये आपको पता है ये एसपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा एसपी दिया हुआ है। तो जब एसपी दिया है 10% की हानि हमसे कह रहा है, तो आपको पता है 10% की हानि अगर है तो हम लोग 10% की हानि को क्या लिखते हैं बेटा 1/10, और हानि हो गई तो 9/10। अब चूंकि ये एसपी है तो हमने आपको सिखाया हुआ है प्रॉफिट लॉस में कि जब भी एसपी दिया गया हो तो आप इसको क्या कर लीजिएगा चेंज कर लीजिएगा, 10/9 कर दीजिएगा। 9 कितना आ जाएगा 72। आपको पता है टोटल वैल्यू कितनी आ गई 800, और 800 इस वस्तु का क्या है क्रय मूल्य। चलिए सेकंड देखिए आपको क्या कह रहा है, दूसरी वस्तु पर उसने क्या कर रखा है 20% का लाभ। तो भैया 20% का लाभ, 20% का मतलब जानते हो क्या होता है बेटा 1/5, लाभ हो गया तो क्या हो गया 6/5, और 6/5 को फिर हमने वही चीज रिपीट कर रहे हैं, जब भी एसपी दिया गया हो तो आप उसको क्या कर दीजिएगा रिवर्स कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा 600। यहाँ पर सीपी जो आ गया बेटा, इस वस्तु की जो कीमत थी वो 600 थी और इस वस्तु की जो कीमत थी वो 800 थी। ये 800 रुपए वाली वस्तु 720 रुपए में बेची जा रही थी, ये 600 वाली 720 रुपए में बेची जा रही थी। यार बताइए इस पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई। आप बताइए जब हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, जो हमने पैसा लगाया व्यापार में, वो पैसा हमारा कितना लगा होगा 800 और 600 बेटा कितना हो गया 1400 रुपए। अब जब पैसा जो हमने बेचा है, वस्तु जो बेची वो 720 720 टोटल कितना हो गया 1440। तो आपको पता है इस व्यापार में मात्र 40 रुपए का लाभ हुआ है, और जो लाभ हुआ है वो 40 रुपए का हुआ है। तो हमें क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है, तो 40 का लाभ आपको पता है कितने में 1400 रुपए में। क्यों, क्योंकि लाभ सदैव जो होता है वो क्रयमूल्य पर होता है। ठीक है, गुणे कर दीजिए भैया क्या 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, काट दीजिए 7 दूनी 14। ठीक है, दो सही, बचा कितना यहाँ पर 6/7। तो आंसर आ जाएगा दो सही 6/7% का क्या हो जाएगा बेटा लाभ। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा कि जब भी एसपी दिया जाएगा तो सबसे पहले हमें दोनों वस्तुओं का क्या निकालना पड़ेगा सीपी। अब हम देख लेंगे भैया कि यहाँ पर टोटल व्यापार में क्या हो रहा है, 1400 रुपए की चीज खरीद कर हम 1440 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमको मात्र 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आंसर सही कर लीजिएगा, देखिए दोनों रिपीट हो रहे हैं, यानी यहाँ पर एक सही कर लीजिएगा 2 सही 6/7।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ के देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं में से प्रत्येक को कितने रुपए में खरीद रहा है, 230 रुपए में। पहली वस्तु को 10% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर। कह रहा पूरे व्यापार में उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत। फिर से ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस वस्तु में ये दिया क्या गया, इस वस्तु में ये कह रहा है 230 रुपए में खरीद रहा है, यानी कि सीपी पता है, ठीक। और प्रत्येक की कीमत कितने रुपए है, 230। कह रहा है ए को कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 10%। तो आपको पता है 10% के प्रॉफिट बेचेंगे तो 110/100। यहां पर बताइए दूसरी वस्तु को 10% की हानि, तो क्या कर देंगे, 90/100। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। डबल जीरो से डबल जीरो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 3 5। यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए, 9 3 27, 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना आ जाएगा, 20। इस वस्तु का जो यहाँ पर एसपी है वो आ गया 260, और यहाँ पर जो एसपी आया वो है 253। ये आपको पता क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन में सीपी पता था। क्या पता था, सीपी। अब ये बताइए, पूरे व्यापार की बात कर रहा है, पैसा हमने लगाया कितना, तो 230 इधर 230 इधर, कितना हो गया, 460 रुपए। और जो हमने बेचा है वो कितने में बेचा भैया, 253 207, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 7 3 10। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 और 1 6। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 2 4। आप देख रहे हैं जितने की चीज खरीदी उतने में ही बेच रहे हैं, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सबसे पहली बात हम आपको यहाँ पे ये सिखाना चाहेंगे कि जब भी क्या हो, सीपी बराबर, क्या हो, सीपी बराबर, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो, बराबर, और उतने का ही लाभ हो और उतने की ही क्या हो, हानि हो। उतने का ही लाभ हो और उतने की ही हानि हो। तो सदैव याद रखिएगा क्या होगा उस पूरे बिजनेस पे, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्यों, सिंपल सा क्वेश्चन है, वहीं पे देख के आंसर आपको पता चल रहा है। कोई चीज हम बेच रहे हैं, दोनों का रेट जो है वो सेम है सीपी, हम एक में 10% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, दूसरे पर 10% का लॉस कमा रहे हैं, उस व्यापार में हमें क्या होने वाला है, उस व्यापार पे होने वाला है हमें नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन है, रेट बदल रहा है, कितने रुपए है, 1800 रुपए। पहले बक्से को कितने परसेंट, 35% के लाभ पर और दूसरे बक्से को 15% के हानि पर। आप इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर दे सकते हैं, क्या, 35% का लाभ हुआ पहले में, ठीक है, दूसरे में 15% की हमको हो गई हानि। इस पूरे व्यापार में हुआ क्या, 35 माइनस 15, यह आ जाएगा 20। ठीक है, अब बात करें अगर टोटल में प्रत्येक में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से भाग कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, 10%। तो आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, कितने बक्स से, 2 बक्स। ठीक है, तो सीपी जब सेम है और प्रॉफिट और लॉस आपको पता है, तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। इसके बाद प्रत्येक वस्तु को, मोहन ने दो वस्तु में से प्रत्येक को 600 रुपए में बेचा। आप देखिए क्वेश्चन चेंज है, यहाँ पर बेचने की बात कर रहा है और एक पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि होती है। बताइए व्यापार में लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या है। तो आप देखिए इस बार क्या है, एसपी सेम है। ठीक है, जब भी कभी भी एसपी क्या हो जाए, सेम, और उतने का ही प्रॉफिट हो और उतने का ही लॉस हो, इस व्यापार में याद रखना हमेशा क्या होगा, हानि होगी। क्या होगी, हानि। समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं भैया, क्वेश्चन में 600 रुपए था क्या भैया, एसपी, ठीक है, 20% क्या हो रहा है, उसमें लाभ हो रहा है। 20% का मतलब आप जानते हैं ना, 20% का मतलब 1/5, लाभ हो गया तो 6/5, 6/5 को लिखेंगे 5/6, 6 से 6 कैंसिल, कितना आ जाएगा बेटा, 500। ये 500 क्या है, सीपी, और ये 600 क्या है, एसपी। इधर आ जाइए, फिर से इस 600 रुपए में क्या कह रहा है, 20% की हानि, 20% का मतलब 1/5, हानि हो गई तो 4/5, और 4/5 को आप जानते हैं क्या लिखेंगे, एसपी पता है, 15 चौको 60, यानी कि आ जाएगा 750। ये 750 क्या है, इसका सीपी। अब बात करते हैं व्यापार की, दोनों का टोटल एसपी की बात करें तो कितना हो जाएगा, 600 और 600 कितना हो जाएगा, 1200। और सीपी की बात करें तो सीपी हो जाएगा 7 7 5 12, 1250। कितने की चीज खरीदी, 1250 की।
कितने में बेची? 1200 रुपए में। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, हमको हानि हो रही। इसलिए मैंने बोला था सदैव जब भी एसपी बराबर हो और उतने का लाभ उतने की हानि हो, तो याद रखिएगा सदैव बिजनेस में क्या होगा, लॉस होने वाला है। कितने का लॉस हो रहा है आप देख रहे हैं, 50 रुपए। कितने में हो रहा है, 12, यहाँ 1250 और गुणे कर दीजिए 100, काट दीजिए, इसको काट दीजिए, क्या आ गया, 4% का लॉस। तो याद रखिएगा बिजनेस में क्या हो रहा है, 4% का लॉस। इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा काम आपको करना है, परसेंटेज वाला तरीका लगाना है। 20% का बेटा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 120, 20% का प्रॉफिट लिख लिया, 20% की हानि, 80/100 कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 × 96। आप बताइए 96 जो है ये क्या परिवर्तन हुआ है, तो 96 100 से 4 कम हुआ है, और 4 कम हुआ है तो इसलिए आंसर दे देंगे 4% की हानि। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले इस क्वेश्चन में करेक्शन उसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर ये परसेंटेज का सिंबल बना दीजिए, इसमें भी परसेंटेज का सिंबल बना दीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक आपको बताए उनमें से ये क्वेश्चन अलग है, और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ऐसे वीडियो आपके पास मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।